हम जो बतलाने वाले हैं आपको एक नए वीडियो में, जो कि 10th क्लास के फाइनल ईयर 2026 में पूछने वाले मैथ्स के सवाल, जो कि आपको अभी लिखा हुआ है बोर्ड पर, हम इसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप पूरा वीडियो देख के ही जाना, क्योंकि आपका 2026 का एग्जाम का टारगेट होगा 99% सही हो मेरा। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और इस मैथ को यदि आप समझते हैं तो एग्जाम में जरूर है। आप ये जो दिया गया है फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हिसाब से आप एक भी छोड़ के नहीं जाइएगा। ये मेरी बात आप देखिए और मेरे साथ बने रहिए। हम आपको एक से एक क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा क्या? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? देखिए दोस्तों, ये ऊपर वाला आपको लाइन नहीं दिख रहा होगा, हम जिसको घेर रहे हैं। चलिए, ये नहीं दिख रहा होगा तो हम एक बार और फिर से पढ़ देते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आपको इस चीज का पता आना चाहिए कि किसी परिमेय संख्या, यानी कि मान लीजिए एक से लेके अनंत तक ले लो, तो उसमें भाई जितना परिमेय संख्या हो सकता है बतला सकते क्या? नहीं ना, वो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनंत। तो आपका ये पहला हो गया। एक नंबर का हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। यानी कि इसी दो परिमेय संख्याओं के बीच उसकी परिमेय संख्या कितनी हो सकती है? अनंत। हाँ, यदि बोल देता दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करे, तो तब हम ज्ञात कर सकते हो। वो भी दिया हुआ दो परिमेय संख्या रहेगा, तब बिना दिए कुछ नहीं हो सकता। चलिए, एक नंबर का आपको हम बतला दिए। चलिए, 2 नंबर में 0.3 रेकरिंग का परिमेय संख्या रूप में लघुत्तम रूप है। अब लघुत्तम रूप का मतलब ये होता है, आपके टीचर्स ने बतलाया या नहीं बतलाया था, हम बतलाए 0.3। इसको आप x मानते हैं और समीकरण 1 मानते हैं। और देखिए, समीकरण 1 को आप 10 से गुना करते हैं। क्यों? पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 1 को क्या करेंगे आप? 10 से गुना। 10 से गुना करने के बाद आप 10x इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे 3 से ज्यादा है, एक लीजिए तो 3.3 रखेंगे। यानी कि आपको समीकरण 2, आप दोनों को घटा दीजिएगा, समीकरण 2 माइनस 1 कीजिएगा, तो क्या बचने वाला है आपके पास? समीकरण 2 माइनस 1 यदि आप करते हैं तो उसके साथ साथ आपको देखिए क्या होगा। चलिए, 10x इक्वल टू 3.3 रेकरिंग, x इक्वल टू 0.3 रेकरिंग। चलिए, अभी रेकरिंग कट जाएगा और माइनस का चिन्ह लगेगा दोनों साइड। चलिए, 3 आ जाएगा ये, यहाँ पे 9x इक्वल टू x। अब देखिए ये पे यहाँ पे क्या होता है, यह गुना का है। यदि गुना बराबर की उस साइड, यानी कि बायां से बराबर दाहिना जाता है, तो क्या बराबर यानी कि दाहिना, यदि कोई गुना या भाग बराबर की इस साइड जाता है तो क्या होता है? बराबर रहेगा तो यानी कि गुना रहेगा, तो क्या होगा? भागा हो जाएगा। यदि भागा रहेगा तो गुना हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो 3 तिया 9, यानी कि 1/3। हमारा x बराबर कितना है? 1/3। चलिए, 1/3 में हम टिक कर रहे हैं, खोज लेते हैं क्या है आंसर। क्या हो जाएगा आपको? हमको सी नंबर। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, 7 यानी कि 7 जोड़ 3 रूट 2 है। क्या है? 7 जोड़ 3 रूट 2। हम आपको बतलाएं इससे पिछला वाला वीडियो में, जो भैया रूट लग जाने के बाद यह क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। इस चीज को याद रखिएगा, जब भी रूट लग जाएगा क्या कहलाएगा? ये उनका अपरिमेय संख्या। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए, 3 नंबर का क्लियर है। 4 नंबर का 5, 15 और 20 का हम पिछले वीडियो में लॉसो तथा मोसो का अनुपात बता चुके हैं। आप लोग को यदि याद नहीं है तो आप देखिए फिर से। क्या है आपके कहने का मतलब? 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुनी 1। चलिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब हम उस दिन बतलाए थे, जैसे करके देखना। 5 1। चलिए, 5 एकम 5, 5 ही आ गया। चलिए, और आगे देखते हैं। 15 का है। 15 का देखिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15। 15 का क्या आ जाएगा? 5 गुनी 3। चलिए, एक और है आपका 20 है। 20 का क्या आ जाएगा? 5 गुनी 2 गुनी 2। चलिए, आप करके देख लीजिएगा 20 का, लेकिन हम करके दिखला देते हैं आप लोग को जिससे आसानी हो। चलिए, फिर देखिए 5 आ गया यहाँ पे। चलिए, देखिए अब इस सब में पहले कौन है? 5 है। तीनों में क्या है? 5। चलिए, 5 का 5, 5 चौका 20 या 60। लॉसो कितना हो गया दोस्तों? तो लॉसो हो गया आपको 60।
अब कह रहा है 900, तो 900 जो सब में रहेगा, सब में सिर्फ 5 है, तो भैया 5 से भाग दे दो, 12 आ जाएगा। यानी कि 12/1, यानी कि 12:1। भैया डी नंबर होगा आंसर। क्या होगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए 12:1 है। चलिए अब ये भी बन गया। यदि डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। जो फिर से सर बतला दीजिए, हमको नहीं समझ में आया। चलिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप जब भी होगा तो भैया 2m होगा। क्या हो जाएगा? 2m। आप लोगों को यदि यह वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हम और अच्छा से अच्छा आप लोगों के पास 2026 के एग्जाम के लिए हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो दे पाए, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स से उत्तीर्ण हो और आपका उज्जवल भविष्य के लिए हम